मैं आप सबको दानियल हसन प्रोडक्शन पर खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने कुरान कहानियों का एक सिलसिला शुरू किया है, एक किताब आसान कुरान कहानियों से, जिसे लिखा है जनाब मोहतरम फैसल अली साहब ने। और आज हम उसी सिलसिले की एक और कहानी आपके सामने लाए हैं, जिसका नाम बड़ा दिलचस्प है, यानी कातिल का ताक़ुब। तो हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। बारिश हो चुकी थी, चारों तरफ जल थल हो गया था। बारिश ने पूरे जंगल को नहला दिया था और जंगल का कुदरती हुस्न निखर कर सामने आ गया था। अब ठंडी ठंडी फरत बख्श हवाएं हर सू मटर गश्त कर रही थीं, जैसे सभी जानवरों को बरसात की मुबारक दे रही हों। जानवर भी खुशी के आलम में सैर व तफरीह के लिए निकल खड़े हुए थे और यूं जंगल में मंगल का समा बन सा गया था। अबू अबू हम किस वक्त रवाना होंगे? नन्हे टिंकू तोते ने अपने अबू मुनी से पूछा। उन्होंने भी मौसम की रंगीनी देखकर आज पिकनिक का प्रोग्राम बना लिया था। बस खाना बन जाए और पैक हो जाए तो हम फिर चल पड़ेंगे। मुनी की अम्मी ने इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, जो खाना बनाने में मसरूफ थी। अम्मी, मैं कुछ मदद कराऊं? ये नन्ही बिनकी थी, टिंकू की बहन। उसकी अम्मी रोजी उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और कहा, बहुत शुक्रिया प्यारी बेटी, काम बस अब मुकम्मल हो चुका है। ये हुई ना बात। टिंकू ने खुशी से पर हिलाए थे। अब उन्होंने फटाफट सामान उठाया और पिकनिक मनाने के लिए दरिया के किनारे की तरफ महवे परवाज हो गए। वहाँ इस मौसम में उड़ने का भी अपना ही अलग मजा है। मुनी ने ठंडी फिजा में लुत्फ लेते हुए कहा, हाँ वाकई ये हवा अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। रोजी ने भी उसकी तारीफ की। कुछ देर बाद वो सब दरिया के किनारे लैंड कर चुके थे। रोजी और मुनी ने उतरते ही बर्क रफ्तारी से काम शुरू कर दिया। उन्होंने खैमा लगाया और उसमें बैठने के लिए कालीन बिछा दिए। अम्मी और अब्बू को इस तरह काम करते देखकर पिंकी और टिंकू हैरत से दीदे मटकाते रह गए। आज तो आपने कमाल ही कर दिया। पिंकी ने हैरत और तहसीन भरे लहजे में कहा, जी हाँ, और आपने भी हमसे सीखकर ऐसे ही कमालात दिखाने हैं। अम्मी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी ज़रूर, हम इंशाअल्लाह आपका नाम रोशन करेंगे। टिंकू ने ऐसे अंदाज में कहा कि वो सब बेसाख्ता हंस पड़े। इसी लम्हे उन्होंने अचानक एक शोर से सुना। वो सब उधर मुतवज्जे हुए। अगले ही लम्हे वो सब हैरत ज़दा रह गए। इनसे कुछ दूर दो तीतर आपस में लड़ रहे थे। वो एक दूसरे से बुरी तरह गथम गथा थे। इस लड़ाई में पंजों और चूचों के इस्तेमाल के साथ साथ उनकी ज़बानें भी कैंची की तरह चल रही थीं और खूब शोर मचा हुआ था। अरे अरे रुको, क्या कर रहे हो तुम? मुनी ने आगे बढ़कर मुदाखलत की। दूर रहो, करीब ना आना, मैं आज उसे मार दूंगा। एक तीतर ने चीख कर मुनी को खबरदार किया। मगर क्यों? मुनी ने जोर देकर पूछा। ये मेरा दुश्मन है, तीतर चिल्लाया। नहीं, असल में तो ये दुश्मन है, दूसरे तीतर ने हाँफते हुए कहा और एक बार फिर हमला कर दिया। दोनों पलटनियां खाते हुए दूर लुढ़क गए। इस दौरान एक तीतर ने बिस्पाई इख्तियार की और वहां से 9-2-11 हो गए। उसे फरार होता देखकर दूसरे तीतर ने भी इसके पीछे उड़ान भरी और जल्दी वो उनकी निगाहों से ओझल हो गए। वो खुदाया, इन्होंने तो हमें डरा दिया। पिंकी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ वाकई मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब्बू, क्या ये एक दूसरे को मार देंगे? टिंकू ने भी तशवीश का इजहार किया। मेरे बच्चों, हमने उन्हें रोकने की कोशिश तो की, लेकिन अफसोस हम कामयाब नहीं हो सके। अब हम उनकी भलाई के लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। उनके अब्बू ने जवाब दिया। अब्बू, ये लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? पिंकी ने पूछा। ये झगड़े इसलिए होते हैं कि हम मामलात को सब्र व तहम्मुल से हल नहीं करते और यूं नुकसानात हो जाते हैं। लड़ाई बहुत बुरी चीज़ है। क्या तुम्हें पता है दुनिया में सबसे पहले किसने अपने भाई को कत्ल किया था? मुनी ने बच्चों से पूछा। नहीं तो आप बता दें, फिर हम ये सवाल अपने क्लास फेलोज से भी पूछेंगे। टिंकू ने बेताबी से कहा, पहले एक इंसान ने अपने भाई को कत्ल किया, फिर एक कौवे ने दूसरे कौवे को। मुनी ने अफसोस सीधा लहजे में कहा,
ओह ओह, पिंकी और टिंकू के मुंह से बेसाख्ता निकला था। दोनों ये बात पहली बार सुन रहे थे कि परिंदों में पहला कौवा कातिल है। मगर कैसे अब्बू? पिंकी ने सवाल किया। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये कहानी इंसानों के साथ जुड़ी हुई है। कौवों से पहले एक इंसान ने दूसरे इंसान को कत्ल किया था। अब मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? मुनी तोते ने पूछा। जी क्यों नहीं, हम ये कहानी जरूर सुनेंगे। टिंकू ने दिलचस्पी के आलम में कहा। चलो तब फिर सुनो। इस जमीन पर अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हवा को भेजा और इंसानी जिंदगी का आगाज हुआ। हजरत हवा के यहाँ सुबह के वक्त एक बच्चा और बच्ची पैदा होती और ये दोनों आपस में बहन भाई होते। इसी तरह उनके यहाँ शाम के वक्त भी एक बच्चा और बच्ची पैदा होती और ये भी आपस में बहन भाई होते थे। अब अल्लाह का हुक्म ये था कि सुबह पैदा होने वाले बहन भाई का निकाह शाम को पैदा होने वाले बहन भाई से किया जाए, और ऐसे ही होता था। दिन गुजरते जा रहे थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। उनकी औलाद में एक बेटा काबिल था जिसकी बहन का नाम अकलीमा था। काबिल का निकाह दस्तूर के मुताबिक हाबिल की बहन ल्यूसा से होना था, लेकिन वो ये निकाह नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि मेरा निकाह मेरी बहन अकलीमा से हो, जो कि शरीयत के असूलों के मुताबिक मुमकिन नहीं था। और मतलब वो काबिल से हसद करता था। पिंकी और टिंकू चौंके, उनके चेहरों पर उलझन की परछाएं रेंगने लगी थी। जी हाँ, अब आगे सुनो। मुनी ने दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ा। उनके बेटे काबिल ने कहा कि मैं तो अपनी बहन के साथ शादी करूंगा, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं था। अब इस बात पर वो अपने भाई हाबिल से हसद करने लगा, क्योंकि हाबिल की शादी उसकी बहन से हुई थी। हजरत आदम ने काबिल को समझाया, मगर वो ना माना। तब उन्होंने हाबिल और काबिल दोनों को कहा कि वो अल्लाह के हुजूर अपनी कुर्बानी पेश करें। काबिल काश्तकारी करता था, जबकि हाबिल जानवर चराया करता था। एक रोज इन दोनों ने अपने माल और दौलत में से कुछ लिया और इसकी कुर्बानी अल्लाह को पेश कर दी। वो कैसे अब्बू? टिंकू ने पूछा। इस दौर में कुर्बानी की चीज एक पहाड़ पर रख दी जाती। अगर कुर्बानी कबूल होती तो आसमान से आग का एक शोला लपकता और उसे जला देता। जिसकी कुर्बानी कबूल न होती उसे आग न छूती थी। अब्बू ने उसे तफसील से समझाया। अजीब बात है, पिंकी ने कहा। हाँ बेटा, आगे सुनो। हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई जबकि काबिल की न हुई। तब वो अपने भाई से मजीद हसद करने लगा। वो रोजाना उससे लड़ता था। आखिर एक दिन उसने हाबिल से खूब लड़ाई की और उसे जान से मार डाला। ये इस जमीन पर पहला कत्ल था। काबिल दुनिया का पहला कातिल था। उफ, कितने अफसोस की बात है। टिंकू ने अफसोस किया। हाँ बिल्कुल बेटे, जब काबिल ने हाबिल को मार डाला तब उसे खौफ महसूस हुआ कि वो अपने भाई की लाश का क्या करे। तब अल्लाह ने उसे 2 कौवे दिखाए जो आपस में लड़ रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे को मारा और उसकी लाश जमीन में खोद कर उसमें दबा दी। तब काबिल ने हाबिल को भी उसी तरीके से दफन कर दिया। मुनी ने कहानी मुकम्मल की। अबू, ये तो बहुत ही अफसोसनाक कहानी थी। पिंकी ने अफसरदा लहजे में कहा। हाँ बिल्कुल, मगर इसमें हमारे लिए सबक ये है कि हम कभी भी गुस्सा ना करें और हसद के करीब भी ना जाएं। मुनी ने बच्चों को प्यार से समझाया। बच्चों, कहानी तो आपने सुन ली। कुछ खाना है या मैं अकेले ही खा जाऊं सब? अचानक उन्हें अपनी अम्मी रोजी की शोख आवाज सुनाई दी। तब उन्होंने देखा कि दस्तरखान सजा हुआ था। हम अभी आए अम्मी। खाने को देखकर टिंकू ने चेक कर कहा और फिर वो सब हाथ धोने के लिए दस्तरखान की तरफ बढ़ गए। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।